नमस्कार, जय हिंद। आरा लक्ष्मी ट्रेडर्स के एक नए एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस निफ्टी के साथ। निफ्टी में क्या है, एक बार 75 मिनट देख लेते हैं बस। 75 मिनट के सप्लाई जोन में प्राइस है। 75 मिनट का ये सप्लाई जोन ऑलरेडी एक बार, दो बार, तीन बार टेस्टेड है। 3 बार टेस्टेड है, जोन वीक हो चुका है, टूटने के पूरे चांसेस हैं। हम एक बार 15 मिनट में देख लेते हैं कि 15 मिनट में भी कुछ जोन है क्या। 15 मिनट में एक टॉप का एरिया है जो कि 75 को कोइंसाइड करते हुए है। तो इस टॉप से जो कि लेवल निकल के आ रहा है 24,310, यहाँ से हम एक सेलिंग का प्लान करेंगे। ये हमारा एक सप्लाई जोन का काम करेगा, वहाँ पे हम सेलिंग का प्लान भी कर सकते हैं। तो 24,310, 24,450, 24,580, ये 3 हमारे लिए ऊपर सप्लाई जोन के लेवल्स हैं। इस साइड में आप देख सकते हैं जो रेड कलर में मार्किंग दिख रही है वो हमारे सप्लाई जोन के लेवल्स हैं। अच्छा, नीचे आता है तो नीचे सबसे पहले आज जो गैप अप हुआ है ये इसने एक लिक्विडिटी वाला एरिया बना दिया है। जस्ट इसको भी मार्क कर देता हूँ, छोटा सा एसएल है, प्लान करेंगे। ये लिक्विडिटी वाला एरिया आज की वीक, आज की गैप कैंडल की वीक, ये सिर्फ 10 से 15 पॉइंट का एसएल है। यहाँ पर अगर कल प्राइस मिले, टाइम पास करते हुए इस जगह पे आएगी तो हम प्लान करेंगे। गैप डाउन होता है कोई मतलब नहीं है। गैप डाउन होने के बाद हमारे पास जो लेवल्स हैं, पहला लेवल है 24,970, 24,970, ये हमारा पहला लेवल है जहाँ से प्राइस ने इतना बड़ा गैप का रन दिया। दूसरा एक जोन हमारा निकल के आता है 23,760, क्योंकि ये भी गैप फिल होगा। आप लोगों को पता है गैप थ्योरी यही है, गैप्स कभी भी बाकी नहीं होते हैं, वो फिल होते हैं। तो फर्स्ट गैप फिल करके उसके बॉटम में हमने अपना एक सप्लाई डिमांड जोन बनाया हुआ है, एक से सपोर्ट बनाया हुआ है। दूसरा ये गैप फिल होने के बाद 23,760, और तीसरा ऑलरेडी हमारा एक फॉलोअप डिमांड जोन जो ऑलरेडी बना हुआ था, फॉलोअप डिमांड जोन प्लस लिक्विडिटी वाला एरिया। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 हमारे लिए डिमांड जोन। कुछ मैं इस तरह से करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने चार्ट पे मार्किंग कर लीजिए। ग्रीन कलर की जो लाइन है डिमांड जोन है, रेड कलर की जो लाइन है वो सप्लाई जोन है। क्लियर है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमने लेवल्स मार्क करके रखे हैं, प्राइस वहीं पे टाइम पास कर रही है। हमारा ये जो सप्लाई जोन था, गैप अप खुलने के बाद प्राइस वहाँ से गिरा लास्ट फ्राइडे, फिर उसके बाद ये सप्लाई जोन हमारा ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहीं पे प्राइस टाइम पास कर रही है, यहीं पे होवर कर रही है। ये प्राइस हमारे बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। अब नीचे फर्स्ट डिमांड जोन, सेकंड डिमांड जोन, जैसा हमने डिमांड निफ्टी में देखा था, ये वाला डिमांड जोन जो फॉलोअप डिमांड जोन है और लिक्विडिटी के साथ में है, इसलिए हमने नीचे वाला डिमांड जोन मार्क किया था। अभी का सेम निफ्टी का स्ट्रक्चर, जहाँ से इस रैली की गैप अप की शुरुआत हुई है, गैप फिल करेगा तो ये एक डिमांड जोन बन के आएगा। हम यहाँ पर 2 डिमांड जोन के साथ प्ले करेंगे। ऊपर का फर्स्ट सप्लाई जोन अभी जो ब्रेक हो चुका है, टाइम पास कर रहा है, अगर इसके ऊपर प्राइस निकलती है हमारा एज सप्लाई जोन ब्रेक हो जाएगा, हम इस लेवल को डिलीट कर देंगे। ऊपर का हमारा फर्स्ट सप्लाई जोन, दूसरा सप्लाई जोन ये लिक्विडिटी वाला एरिया बन गया, यहाँ पर रखते हैं। फर्स्ट सप्लाई जोन, सेकंड सप्लाई जोन, थर्ड सप्लाई जोन, ऊपर के ये सप्लाई जोन और नीचे के डिमांड जोन। आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अपने चार्ट पे लेवल्स मार्क कर लीजिए, अलर्ट लगा लीजिए। क्लियर है। कल के लिए 2 स्टॉक, पहला स्टॉक एफएनओ से कोफोर्ज। कोफोर्ज को मंथली से स्टार्ट करते हैं। एक बार टॉप से देखते हैं, टॉप में क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस एक फ्रेश सप्लाई जोन में एंट्री की हुई है। जो रिजल्ट आए, कल शायद रिजल्ट थे इसके, रिजल्ट आने के बाद ये प्राइस जो मोमेंट आया है, ये मंथली का सप्लाई जोन में एंटर किया है। आप लोगों को पता है मंथली का सप्लाई जोन काफ़ी पावरफुल होता है, डेली के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होता है। तो मंथली के सप्लाई जोन में है प्राइस, वीकली के सप्लाई जोन के टॉप पे बैठा हुआ है। अगर वीकली के सप्लाई जोन के ऊपर एक क्लोजिंग मिल गई और उसके ऊपर प्राइस जाएगी तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा ट्रेड। बट अभी वीकली के सप्लाई जोन में, जहाँ से इसके नीचे आने के पूरे चांसेस हैं, और फ्रेश सप्लाई जोन है। प्लस एक प्लस पॉइंट और है कि यहाँ पे ऊपर भी एक सप्लाई जोन है, तो कोफोर्ज में शॉर्ट अच्छा खासा बनेगा, ऊपर के लेवल पे भी बनेगा। अगर इस जोन में आएगा तो यहाँ पे फिर से शॉर्ट बनेगा। 2000 कोफोर्ज इतनी जल्दी पास नहीं कर पाएगा। ये हो गए हमारे 2 सप्लाई जोन के लेवल। अच्छा, डेली में किसी भी जोन में नहीं है, बट डेली में अगर हम देखें तो ये टॉप का इस जो टॉप की सेलिंग स्टार्ट हुई थी, इस सेलिंग की शुरुआत इस ओरिजिन से हुई थी। यहाँ पे 3 फरवरी को प्राइस वहीं पे आके बेस कैंडल आज बनाया है। तो पूरे चांसेस हैं कि कल इसमें हमें एक नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो कोफोर्ज में हम नेगेटिव हैं, कोफोर्ज में हम सेल का प्लान करेंगे। एफएनओ वाला स्टॉक टारगेट क्या रखेंगे, 1715, ये हमारी एंट्री चल रही है, ये सीएमपी है। डिस्क्लेमर है, इसमें मेरी एंट्री ऑलरेडी चल रही है, शॉर्ट की एक एंट्री हमारी इसमें चल रही है।
आज ही एंट्री बनाई है, डिस्क्लेमर है। टारगेट होंगे हमारे कल वाली कैंडल का लो एरिया 1565, राउंड फिगर 1600, उसके नीचे 1565 और ये गैप, ये एरिया होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट, अब देखिए फॉलोअप इसने एक डिमांड जोन भी बना दिया छोटा सा, ये वाला एरिया 1455, ये हमारा एक फाइनल टारगेट होगा। मतलब हम 1700 से सेल करेंगे, 1450 हमारा एक फाइनल टारगेट होगा। बीच में अगर हमको निकलना रहेगा तो हम यहाँ पे कल वाली कैंडल, कल की ये जो बड़ी कैंडल बनी थी, रिजल्ट बेस्ड कैंडल बोलते हैं हम इसको, इस कैंडल के लो एरिया में हम अपना टारगेट, स्विंग का टारगेट बुक कर लेंगे। और अगर हमको लंबा होल्ड करना है तो हम ये वाले फॉलोअप डिमांड जोन तक का वेट करेंगे। मतलब एक 150-200 पॉइंट की रैली हमें इसमें शॉर्ट साइड मिल सकती है। कोफोर्ज में हम बेरिस हैं। डिस्क्लेमर है, बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मेरी पोजीशन ऑलरेडी शॉर्ट की एक चल रही है। कावेरी सीड्स, जिसका टिकर है KSCL, कावेरी सीड्स एक अच्छे जोन में आया है, इसके भी अर्निंग्स आने वाले, रिजल्ट आने वाले हैं। कंजर्वेटिव एरिया यहाँ पे हम प्ले करते हैं, इस जोन को जहाँ पे कि बायर्स वीक होते हैं वहाँ पे हम कंजर्वेटिव रहते हैं। इसने आज हमें कंजर्वेटिव एंट्री दी है, परफेक्ट लेवल था, एंट्री यहाँ पे दी हुई है। कल प्लान करेंगे, अगर कल थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे हम एक एंट्री बनाएंगे। एसएल छोटा सा है, 780, 785 का एसएल लगाइए, 785 का एसएल, CMP है 806, 785 का एसएल, एक 20-21 रुपए का एसएल होगा। टारगेट आपके 1:2, 1:3, 1:5। टारगेट तो कम से कम हम 75 मिनट का सप्लाई जोन देखते हैं, 75 मिनट का सप्लाई जोन देख लेते हैं कहाँ पे है। अगर हम CMP पे भी एंट्री करते हैं, यहाँ पर आज की क्लोजिंग रेट 06 है, इसके नियर बाई मिलेगा तो बेटर होगा। देखिए 920 के पहले कोई भी सप्लाई जोन नहीं है इसमें। मतलब आपने 810 पे भी एक एंट्री बनाई, 806 का CMP चला है, 810, 815 पे भी एंट्री बनाई, तो 920 के पहले कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। एक 100 रुपये की रैली इसमें मिलेगी। तो हम तो 20 रुपये का एसएल अगर हमारा है तो 40 रुपये टारगेट लेके बाहर हो जाएंगे। एकदम सेफ टारगेट हमारा 1:2 होता है, इससे ज़्यादा अच्छे तो 1:3, 1:5। बट 75 मिनट का सप्लाई जोन अगर हम खोजें तो यहाँ पे नियर बाई कोई नहीं है, लिक्विडिटी वाला एक सप्लाई है, यहाँ तक हमारा सेफ टारगेट होगा 920 रुपये का। यहाँ तक के लिए हम होल्ड कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए। तो कावेरी सीड्स कैश में, इक्विटी में कल हम प्लान करेंगे। डिस्क्लेमर, बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ट्रेड करना रहेगा, आपको बाई सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी है, अपने मेंटर से जरूर सलाह करनी है। क्लियर है? कोफोर्ज सेल के लिए, कावेरी सीड्स बाई के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। हम लोग क्रूड, गोल्ड, सिल्वर देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी कई बार लेवल बता चुका हूँ, वहाँ पे लेवल मार्क करके रखिए, अपने जोन में आएगा तो हम प्लान करेंगे। पुराने रिकैप में अगर हम देखना चाहें, पोकरना की हमारी जो एंट्री दी हुई थी अभी भी एंट्री प्राइस के आसपास ही है, किसी ने एंट्री नहीं बनाई तो यहाँ पे बना सकता है। बजाज ऑटो हमने सेल बोला हुआ है, ये टॉप पे होवर कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, इसमें भी सेल आएगा। वारी एनर्जी 3 दिन से कंटिन्यू हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं, आज भी देखिए ग्रीन में ही है। आज रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, कल हो सकता है इसमें एक बड़ी कैंडल एक्सपेक्टेड है। क्लियर है? तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉफिटेबल रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।